गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बायोलॉजी टॉपिक है जो आप जानिएगा। कुछ जो मानव शरीर है, हम लोग, आप लोग या जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये कैसे वृद्धि करता है, कैसे चलता है। मानव अगर जो बोलता है, सोचता है, ये सब होता है कहाँ से, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलें हम फर्स्ट में। ये तो आप देख रहे हैं तंत्रिका कोशिका का फिगर है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ बता दूं तो अच्छी बात है। मानव जब भी कुछ सोचता है, कुछ बोलता है, कुछ करता है, इसके लिए बहुत सारे अंग, आप लोग जानते हैं कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका आप लोग जानते हैं क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं और ऊतक के समूह को अंग कहते हैं और अंग के समूह को अंग तंत्र कहते हैं और अंग तंत्र के समूह को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कहते हैं, जो हम लोग हैं, या जीव जंतु भी उसमें आ सकते हैं। क्लियर? अब इस क्लियर में एक बात छुपी हुई है कि आखिर ये कोशिका, ये सब मिला, कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र और ये सब मिलने के बाद ह्यूमन तो बन गया। आखिर ये कौन करवा रहा है? ये सब हार्मोन करवा रहा है। कौन करवा रहा है? हार्मोन करवा रहा है। किसी न किसी वजह से आप देखते होंगे आम का पेड़ में आम लगा है, कच्चा आम था, फिर धीरे धीरे पक जाता है। ये ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, इसमें कुछ हार्मोन्स लगे हुए हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, कौन कौन हार्मोन का नाम जानते हैं? 5 हार्मोन्स जानते हैं पेड़ पौधों में होते हैं। कौन कौन होते हैं? ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन, और कुछ है एबिसिसिक एसिड या अम्ल कह सकते हैं, और एथिलीन। तो सबका कार्य अलग अलग है। तो कौन कौन सा कार्य है? जो फर्स्ट में पौधा के जो अगर जो देखते होंगे, अगर जो ये पौधे हैं, ठीक है, ये पौधे हैं, ठीक है, ये पौधे अगर जो हैं, इस पौधे में एक ही दिन में तो विशाल तो नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। इसमें वर्क हुआ है। वर्क क्या क्या हुआ है? इसमें वृद्धि हुआ है, तब तो बड़ा हुए। तो वृद्धि करने वाला और कोशिका को विभाजन भी करता है कौन? ऑक्सीजन। जिबरेलिन्स का काम क्या है? जिबरेलिन्स का काम है लंबा करना और सभी पार्ट को आगे बढ़ाना। ठीक, जैसे पत्ती को बढ़ाना, तुलसी को बढ़ाना, यही सब कहेंगे। ये किसका काम है? जिबरेलिन्स का। अब जिबरेलिन्स के बाद क्या होगा? साइटोकाइनिन। इसका काम क्या है बाबू? अब जो बीज होता है उसको क्या करता? तैयार करता है, जो अगला फल या फूल के रूप में क्या हो सके? बदल सके। ऑक्सीजन, एक में क्या बोला? ऑक्सीजन, याद है? ऑक्सीजन। दूसरा क्या बोला मैंने? जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स कटाने ना बाबू। तीसरा क्या बोला मैंने? साइटोकाइनिन। चौथा क्या क्या होता है? एब्सिसिक अम्ल, एसिड। पांचवा क्या होता है? एथिलीन होता है। अब देखिए, पहला मैंने कहा ये क्या करेगा? जब भी करेगा सो ये जब भी करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा? विभाजन करेगा और वृद्धि करने का काम करेगा। ठीक है। उसके बाद जिबरेलिन्स क्या करेगा? ये क्या करेगा? लंबा करेगा, पत्तियों को शाखित करेगा, तना को शाखित करेगा। ठीक। साइटोकाइनिन का क्या काम होगा? साइटोकाइनिन का मतलब क्या हो? भ्रूण को, मतलब बीज को क्लियर करना है, भ्रूण पोषण, ये सब जैसे होता है, ये सब काम करता है। ये सभी का नाम क्या होता है? हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन्स, हार्मोन कहते हैं। यही हार्मोन मिलकर क्या करते हैं? सभी पौधे को आगे बढ़ाते हैं। एबिसिसिक अम्ल का क्या होता है बाबू? ये अब अगर जो पौधा बढ़ना शुरू हो गया और जो बढ़ने वाला बढ़ाते रह जाएगा,
अगर जो ट्रेन जैसे चल रही है उसको रोकोगे नहीं, पटरी तो सीधा है, पटरी सीधा है, वो चलते चल जाएगी। इसलिए ये जो साइटोकाइन, जिबरेलिन्स, ऑक्सीजन जो बढ़ाने का काम करता था, वृद्धि करने का काम करता था, इसको रोकने वाला है। वो ब्रेक जैसे लगाते हैं गाड़ी में, ट्रेन में, या लैंडिंग जी कैसे करते हैं एरोप्लेन को, उसी तरह एबिसिसिक अम्ल का मतलब हुआ कि सभी को कंट्रोल करके रोकना, मतलब बढ़ने ज़्यादा नहीं देना। ठीक, इसलिए एबिसिसिक अम्ल का काम है वृद्धि रोधक। पूछ दिया जाए कौन सा हार्मोन जो है पौधों को वृद्धि को रोकता है, तो आप क्या कहेगा? वृद्धि रोधक एबिसिसिक अम्ल कहिएगा, या एबिसिसिक एसिड भी मिल जाएगा लिखा हुआ। चलिए, अब आई बात एथिलीन का। सॉरी, एथिलीन का आप लोग जानते हैं, जब कभी कभी आम देखें, आम के पेड़ में पहले क्या होता है, कच्चा आम, उसको टिकला हम लोग देसी भाषा में कहते हैं कभी कभी ना, और क्या कहते हैं, तो उसी को देखते होंगे बड़ा होने के बाद क्या होता है, पकता है, कलर में चेंजिंग होता है। इसका कौन हार्मोन के कारण, अगर कोई पूछा जाए क्वेश्चन कि किस हार्मोन के कारण फल पकता है, या फलों को पकाने वाला कौन सा हार्मोन है, तो क्या कहिएगा? एथिलीन। फल को पकाने का काम कौन करेगा? एथिलीन। अब बताइए हमें, क्या देखें आप, एक पौधे में 5 हार्मोन्स तैयार करते हैं पौधे को। कोई वृद्धि करता है, कोई शाखित करता है, कोई तना को वृद्धि करता है, कोई पत्ती को वृद्धि कर रहा है, बीज को कोई तैयार कर रहा है, उसके बाद कुछ क्या कर रहा है, आपको रोकने का भी काम करता है ज़्यादा बढ़ने। जैसे आप लोग कभी क्या होता है, भास्ट हो जाते हैं, तो टीचर्स क्या करते हैं, गाइड करते हैं, तो रोकने का काम हुआ ना। तो वही इस तरह किसका काम होगा रोकने का? एबिसिसिक अम्ल। और जब आप परिपक्व हो जाइएगा, जब तैयार हो जाइएगा, पूरा कंपटीशन को, लेवल को आप नांग के अचीव कर लीजिएगा, गोल सिलेक्शन हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि आपको कौन करवाया? एथिलीन करवाया। कौन करवाया? एथिलीन करवाया। लेकिन आपको नहीं करवाएगा, ये पौधों को करवाएगा। ठीक है, तो ये समझ जाइएगा। फलों को पकाने वाला कौन हार्मोन्स? एक से चलते हैं। ऑक्सीजन कौन सा हार्मोन है? वृद्धि करने वाला और कोशिका विभाजन करने वाला ना। कोशिका विभाजन करने वाला ऑक्सीजन हार्मोन का क्या कार्य है? कोशिका विभाजन करना और वृद्धि करना। जिबरेलिन्स का काम क्या है? लंबा करना, शाखित करना। साइटोकाइन का क्या काम है? बीज, भ्रूण, पोषण को, सबको क्या करना है? तत्व को तैयार करना है। एबिसिसिक अम्ल का काम है, आप जानते हैं क्या करना है? एबिसिसिक अम्ल का वृद्धि को रोकना है। और एथिलीन को पकाने का कार्य है। आप इस पौधे का सभी का क्या देखें? आप नियंत्रण देखें और समन्वय देखें। क्लियर? अब हम चलेंगे, पौधों का समन्वय तो आप लोग देख ही लिए हैं, अब हम चलेंगे मानव के बारे में। तो पौधों में तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती हैं, इसलिए ये सब हार्मोन्स के कारण काम चल जाता है। लेकिन बड़े बड़े जीव या बड़े बड़े जंतुओं में इसका काम क्या होगा? नहीं चलेगा इस हार्मोन से। इसके लिए अलग सी सिस्टम होना चाहिए, और उसी सिस्टम को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जिस तरह से कोशिका को आप पढ़े होंगे कि क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, तो वो कोशिका क्या होता है, और कोशिका को मिलाकर क्या बनता है? उत्तक बनता है। उसी तरह तंत्रिका उत्तक नाम से जो होगा कोशिका, वो उत्तक बनाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अब चलिए पहले तंत्रिका लिख लीजिए। ठीक है, तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, और जब तंत्रिका कोशिका का समूह आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? तंत्रिका उत्तक कहलाएगा। और ये जब उत्तक का समूह आ जाएगा, बाबू बताइएगा, उत्तक का जब समूह, तंत्रिका उत्तक का जो समूह आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? तंत्रिका उत्तक का जो समूह आएगा वो तंत्रिका तंत्र कहलाएगा। और यही तंत्रिका तंत्र से हम लोग क्या करेंगे? अभी कुछ जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो अब चलिए तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग जानें।
हम जो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रोते हैं, धोते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गुस्सा करते हैं, जितना भी संवेदना होता है सब कौन करवाता है? तंत्रिका तंत्र करता है। सबसे अगर जो लंबी तंत्र कहें तो कौन कहिएगा? तंत्रिका तंत्र। कितना लंबा हो सकता है ये? नहीं जानते। चलिए अब यहाँ से हम चलेंगे तंत्रिका कोशिका से। तो सब मैंने क्या देखा, जब तंत्रिका कोशिका मिल जाएगा, इसका समूह जब हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? समूह जब हो जाएगा तब क्या होगा? तंत्रिका उत्तक बन जाएगा। और जब तंत्रिका उत्तक का समूह हो जाएगा तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ये आप रेडी समझ गए? इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तंत्रिका तंत्र किससे कहते बाबू, एक बार बोलो। तंत्रिका कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तंत्रिका के उत्तकों के समूह को क्या कहते हैं? तंत्रिका अंग कहते हैं। तंत्रिका अंग के समूह को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। उत्तक के समूह को डबल लिखा गया है, इसको अंग में बदल लीजिए और अंग के आगे आप अंग तंत्र लगाइए। क्लियर? अब यहाँ से हम चलते हैं तो, लेकिन जीवों में, जंतुओं में किस विधि से होगा? जंतुओं में दो प्रकार से होगा। कौन कौन प्रकार से? एक तंत्रिकीय, दूसरा रासायनिक। छोटे छोटे जीव हैं उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ क्या होगा? रासायनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और जिसमें होते हैं उसको किससे करेंगे? तो हम लोग का जितना भी हुआ, अच्छा हार्मोन्स कहाँ से निकलेगा? अंतःस्रावी तंत्रों से क्या निकलेगा? हार्मोन्स निकलेंगे। याद है? पीछे क्लास में था ना, कल वाला क्लास में। तो अब हम लोग नियंत्रण कैसे करेंगे अपने आप में, ये हमको नहीं पता था, लेकिन अब इससे पता चल रहा है कि कौन करवाता है मेरे काम? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। जितना भी अंदर और बाहर काम होता है सब कौन करवाता है? तंत्रिका तंत्र करता है। और इसमें एक केंद्रीय तंत्र होता है। क्या होता है? केंद्रीय तंत्र होता है, जिसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही आपको चलाता है। उसमें होता क्या क्या है? मेरुरज्जु होता है, जाता है। कैसे पता चलता है? भूख पहुंचाता है कौन? मस्तिष्क को। सोच रहे हैं, कह रहा है कि पानी उठाइए, मोबाइल उठाइए, तो मोबाइल उठाए। तो मोबाइल जब उठाए तो कौन कहा उठाने के लिए? ब्रेन कहा। इसलिए मस्तिष्क का और मेरुरज्जु का कमाल है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? बहुत अच्छे ढंग से वर्क करते हैं। अब यहाँ से चलेंगे कि तंत्रिका कोशिका जो होता है उसमें प्रत्येक में क्या होता है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन में, प्रत्येक न्यूरॉन में एक तंत्रिका कोशिकाएं होता है। क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाएं होता है, जो आप लोग देख रहे हैं। अब ये देखिए तंत्रिका तंत्र का फोटो अगर जो आप लोग देखिए, अप टू डेट कर लीजिए, तो देखिए अगर जो हम फिगर ऐसा उल्टा कर दिए तो ये फिगर भले आपको लग रहा है सीधा, लेकिन हमारा लिखा हुआ गड़बड़ हो गया है। इसलिए हम फिर पुनः क्या कर देते हैं? फिगर को लंबा कर देते हैं और आप लोग क्या कीजिएगा? आप इसमें सेट कीजिए आप। क्लियर? ये गौर से देखिए कि मैं क्या कहा, ये सब ये क्या है? तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका तंत्र है। ठीक, सभी तंत्रिका तंत्र किससे बना है? तंत्रिका अंगों के समूह से बना। अब यहाँ जो देख रहे हैं इसमें केंद्रक है। क्लियर? यहाँ क्या है? केंद्रक है। ये द्रुमिका है, जिसको आप लोग क्या कहिएगा? डेंड्राइट्स। और ये क्या है? केंद्रक न्यूक्लियस इसको कहिएगा। कोशिकाएं मतलब ताराकार कोशिका, इसको क्या कहिएगा? साइटोन कहिएगा। क्या कहिएगा? साइटोन कहिएगा। और ये तंत्रिका कक्ष है, मतलब कि देख रहे हैं ये यहाँ से अलग अलग दिख रहा है, दिख रहा है? यही ना हुआ? ये जितना भी क्या है? तंत्रिका कक्ष है। और ये जो लास्ट, ये लंबी जो है, इसको क्या कहेंगे बाबू? इस जो लंबी जो छोर है, इस सभी को क्या कहेंगे? एक्सोन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सोन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सोन कहेंगे।
और इसको आप क्या कहिएगा, अंतिम सिरा को, तंत्रिका का जो अंतिम सिरा होगा इसको आप क्या कहिएगा, हाँ, सूत्र युग्मन गांठे, सूत्र युग्मन गांठे। और इस गांठे को क्या कहिएगा, सूत्र युग्मन गांठे कहिएगा। समझ में आई? फिर से हम देख लें। और इसको इंग्लिश में क्या कहिएगा, सिनेप्टिक, यहीं लिख देता हूँ, सिनेप्टिक नोड्स, नॉड ना, नॉब्स, KNOBS। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, क्या देखे, केंद्रक है, केंद्रक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस होता है, ये क्या है, दुम्रिका है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स, क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और आपको जो ये जो सबसे क्या कहते हैं, ये लंबी है, उसको आप लोग क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। और ये जो आपका कोशिकाएं है, ताराकार कोशिकाएं, तारा आकार का जो दिख रहा है, तारा आकार का दिख रहा है, अच्छा यहाँ से इधर हटाइए तो स्टार के जैसे लग रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। अब क्या हुआ, इस साइटोन के चक्कर में यहाँ में ये तंत्रिका कक्ष है, सेल जिसको कहते हैं ना, और तंत्रिका की जो अंतिम जो सिरा है, यहाँ जो सिरा चल रहा है, ये सब क्या हो गया, सिनेप्टिक नॉब्स हुआ। इसको आप लोग कहिएगा सूत्र युग्मन गांठे। क्लियर? तंत्रिका का फोटो आप लोग बना लीजिए, ये सभी बातें होंगे। आखिर कुछ कुछ काम क्या होता है, सभी का कुछ न कुछ काम होगा। क्या काम होता है, ये सभी मिलकर हम लोगों को संवेदनशील, उत्तेजना, जितने भी काम होता है, ये सभी करवाने वाला कौन होता है जी, फिर से नाम बोल दीजिए आप लोग, न्यूक्लियस तो होगा ही होगा केंद्र में। उसी को स्टार वाला को क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका का जो स्टार जैसा भाग जो होता है, जो इस देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। ये जो लंबी पूंछ जो जा रहा है, पूंछ जो है लंबी पूंछ, इसको क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। जो सबसे लास्ट में है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। और बीच में जो बॉक्स बॉक्स बना है उसको क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं। ये क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं, कक्षा कहते हैं। ये सभी मिलके क्या करते हैं, हमारी जितने भी उत्तेजना वगैरह वगैरह जितना भी काम होता है सब क्या करवाते हैं ये लोग।